परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन का जीवन, देवत्व का जीवन, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में सोचो। वे कैसे हैं? वे किस तरह का जीवन साझा करते हैं? जब पिता कुछ करना चाहता है तो वह अपने बेटे के बारे में सोचता है, और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह में पिता को यह अच्छा लगा कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। भजन 16 में एक श्लोक है जहां परमेश्वर कहता है, जहां दाऊद पिता से कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो फिर पिता के दाहिने हाथ कौन है? उसका बेटा। आप जानते हो कौन? वह जिसमें पिता को सारी खुशी और आनंद मिलता है। पिता जिसके लिए पूरे दिल से जीता है, वह उसका बेटा है। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि पिता ऊंचा उठाता है। जब पिता कभी भी अपने लिए नहीं जीता, वह हमेशा अपने बेटे के लिए जीता है। अब जब तुम प्रभु यीशु मसीह रोम की स्तुति करते हो, फिलिप्पियों अध्याय 2 कहता है कि हर घुटना झुकेगा और हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। किसका? परमपिता परमेश्वर की महिमा के लिए। जब यीशु मसीह को महिमा दी जाती है तो वह ऐसा स्वयं को महिमा देने के लिए नहीं करता। वह सदैव पिता की महिमा के लिए जीता है। जब पवित्र आत्मा आया तो यीशु ने कहा, जब आत्मा आएगा तो वह अपनी बात न कहेगा परंतु मेरी महिमा करेगा। ईश्वरत्व का प्रत्येक सदस्य ईश्वरत्व के अन्य सदस्यों की सेवा और महिमा करने के उद्देश्य से जीता है। वे ऐसा स्वस्फूर्त ढंग से करते हैं। वे ऐसा बिना किसी के कहे करते हैं। ये बस उनके जीवन का तरीका है। ठीक है, यही वह जीवन है जो ईश्वर आपको देना चाहता है और ईश्वर ने आपको दिया है। यदि आप आस्तिक हैं तो यह ऐसा जीवन नहीं है जो कहता है कि मेरे मानकों पर खरे उतरो और तुम्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। यह एक ऐसा जीवन है जो कहता है, मेरा जीवन तुरंत, सहजता से, पूरी तरह से दूसरों के लिए जीना है। रविवार स्कूल में हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, यदि आप अपने हृदय में आनंद 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 चाहते हैं। कैसा आनंद? यीशु, अन्य, अपने आप को, यही आदेश है। लेकिन असली खुशी तो यीशु और दूसरों को पहले स्थान पर रखने और खुद को भूल जाने में होगी। आप देखिए, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का नियम का अर्थ है ईश्वरत्व का जीवन। वह जीवन है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, तुम्हें दिया है, और यही वह चाहता है कि वह आपके द्वारा अपनी महिमा के लिए जीवन जिए, ताकि वह जीवन आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दे। अब पाप और मृत्यु का नियम, हमने पिछली बार इस बारे में बात की थी। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। इसका तरीका है कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह का पूरा किया गया कार्य। रोमियो अध्याय 6 में यही कहा गया है। रोमियो अध्याय 6 में बताया गया है कि क्योंकि आप मसीह में हैं, तो याद रखिए, हम शुरू में आदम में हैं और आदम में सभी मरते हैं, परंतु मसीह में सभी जिलाए जाते हैं। इसलिए हमें आदम से निकलकर मसीह में आने की आवश्यकता है, और ऐसा करने का तरीका एक आत्मा के द्वारा है। क्या हम सब एक शरीर में बपतिस्मा लिए हुए हैं? नहीं बूझते हो? रोमियो अध्याय 6 कहता है, हम में से जितने लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, वे उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिए हैं, हम उसके साथ दफनाए गए हैं। मृत्यु में बपतिस्मा लेने के द्वारा हम जीवन की नई राह पर चलने के लिए जी उठते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा के एक दिव्य बपतिस्मा द्वारा रखे गए हैं। हम आदम से बाहर निकाले गए हैं। और इसीलिए मैंने आपसे हर बार कहा था, जब भी हमने इस विषय पर बात की थी, क्या आप किसी को भी रोमियो अध्याय 6 में दिए गए बपतिस्मा में पानी का एक अणु भी नहीं मिलाने देंगे। जब वे ऐसा करते हैं तो वे आपकी आध्यात्मिक नस को काट देते हैं। जो कोई भी रोमियो के अध्याय 6 में पानी डालता है, वह एक विरोधी है, यीशु मसीह के क्रूस के कार्य का दुश्मन है और परमेश्वर के अनुग्रह का दुश्मन और विकृत करने वाला है। मैंने हर बार आपको बताया है कि मैंने आपसे ये कहा है कि मैं आपको आक्रामक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह एक कठोर बयान है। ये कठोर नहीं है, यह मुश्किल है। हालांकि यह कठिन है, क्योंकि बाइबल को समझना आसान है। यह विश्वास करना कठिन है कि एकमात्र अपराध जो मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से प्राप्त करें, वह है क्रूस का अपराध। मैं आक्रामक नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई और बात आपत्तिजनक हो। यदि क्रॉस आपत्तिजनक है क्योंकि यह कहता है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है और बाकी सभी लोग हैं तथा बाकी सभी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही हो। यदि आप इससे नाराज हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, नाराज हो जाए। लेकिन क्रॉस के कारण नाराज हो जाओ, लेकिन दोस्तों, किसी को मत दो। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। रोमियो 6:3, तुम नहीं जानते कि हम में से जितने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हैं, वे पानी में बपतिस्मा नहीं लिए हैं। आपको इस पद को एक सांप्रदायिक सिद्धांत में बदलना होगा। आप कहते हैं, लेकिन मेरी धार्मिक परंपरा, मुझे परवाह नहीं है। आप अपनी धार्मिक परंपरा पर विश्वास कर सकते हैं। बस यह मत कहिए कि आप रोमियो 6:3 में विश्वास करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप कहते हैं, अच्छा भाई रिक, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ सकता हूं और आप भी पढ़ सकते हैं। वह कुत्ता शिकार नहीं करेगा। उसके पास ऐसा करने के लिए नाक नहीं है। इस तरह से उस अध्याय को पूरा करें।
रोमियो 6:3 तुम नहीं जानते कि जितने बर्तन यीशु मसीह में और उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लेते हैं, हम पाप के लिए मर गए और परमेश्वर के लिए जीवित हो गए। अब हम यही हैं। मसीह यीशु में जीवन की आत्मा ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। कानून प्रणाली, प्रदर्शन आधारित स्वीकृति कार्यक्रम यहीं पर है। उपहार कार्यक्रम यहाँ पर है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे वहाँ उस व्यवस्था के अधीन कार्य नहीं करेंगे। वे इस प्रणाली के तहत काम करेंगे। गलातियों अध्याय 5 आयत 18। देखो, एक वस्तुपरक मानक है जिसे परमेश्वर आपको न्याय करने के लिए देता है, जहां आप आत्मिक रूप से पाप को अपने बलिदान के द्वारा दूर कर देते हैं, जीवन की नई राह पर चलने के लिए जी उठते हैं। हम उस पहचान में जीते हैं जो परमेश्वर हमें यहाँ देता है। हम विश्वास के द्वारा उसमें जीवन जीते हैं और फिर जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम इसे अपने जीवन के विवरणों में लागू करते हैं। मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था, जब आप पाप करते हैं तो आप पाप का जवाब देते हैं। यदि आप व्यवस्था के माध्यम से जवाब देते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बेहतर करने का प्रयास करके, पुनः प्रदर्शन करने का प्रयास करके प्रतिक्रिया देते हैं। और इससे क्या होगा कि और अधिक असफलता ही आएगी। अनुग्रह के अधीन, यदि आप पाप करते हैं तो आपको उस पाप का प्रत्युत्तर देना होगा। कैसे? विश्वास में जीवन जीने के द्वारा, उस पर दृष्टि रखने के द्वारा और उस पहचान में जीवन जीने के द्वारा जो परमेश्वर आपको मसीह में देता है। और इससे आपको क्या पता चलता है? उसने पाप को दूर कर दिया है। तो फिर आप अपने जीवन में जो पाप देखते हैं, उसके साथ क्या करेंगे? आप कहेंगे कि यही वह पाप है जिसके लिए मसीह मरा, अधर्म और सांसारिकता को अस्वीकार करके। क्रूस हमें ये शिक्षा देता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उद्धार लाता है, और वह सब मनुष्यों को दिखाई देता है, और हमें शिक्षा देता है। क्रूस आपको क्या सिखाता है? हमें अधर्म और सांसारिक वासना का इनकार करना चाहिए। क्या इस बात को नकारते हुए जियो कि मैं अब वह नहीं हूँ, मैं वह हूँ और मुझे उस पहचान में जीना चाहिए जो परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र में दी है। खैर, ये रोमियो 8, गलातियों अध्याय 2, श्लोक 20 है। पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, तो भी मैं जीवित नहीं हूँ, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वह जीवित है। मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवित हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब वह कहता है, मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीवित हूँ, तो यीशु मसीह ने अपने पिता के वचन पर निर्भरता का जीवन जिया। जब वह बगीचे में होता है तो वह उस कप को देखता है और कहता है, पिताजी, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। इसीलिए पौलुस कह सका कि वह मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। वह पिता की इच्छा का पालन करते हुए, पिता और उसके वचन और उसकी योजना पर निर्भर करते हुए वहां गया। आपको और मुझे उसी तरह से जीवन जीना है। हमें परमेश्वर के वचन पर पूर्ण, संपूर्ण निर्भरता में जीवन जीना है, इस तथ्य पर कि हम वास्तव में कौन हैं और परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार संबंध रखता है। हम वास्तव में पूरी तरह से क्षमा किए गए हैं। उसने वास्तव में अपने बलिदान के द्वारा हमारे पाप को दूर कर दिया है। वह सचमुच हम में रहता है। क्या आप जानते हैं पाप के बारे में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाप आपके समय की पूरी बर्बादी है, वह पाप जिसने आपके उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया। आज अपने जीवन में सक्रिय रहना आपके समय की पूरी बर्बादी है। चाहे वह व्यभिचार हो, यौन अनैतिकता हो, चाहे वह नशे की लत हो या रासायनिक पदार्थों की लत हो, चाहे वह क्रोध हो, कड़वाहट हो, क्रोध हो, चाहे वह धर्म हो या फिर वह अच्छे कार्य हो जिन्हें करने का प्रयास आप ईश्वर और दूसरों को स्वीकार करने के लिए करते हैं। ये सब आपके समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि यह आप हैं और आप देखिए कि आप जिस पर निर्भर हैं वही आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला है यदि आप परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ आते हैं और सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र में क्या बनाया है, न कि सिर्फ उछलकूद मचाने वाले के रूप में। यीशु, और ओह, मुझे यीशु से जुड़ी चीजें कितनी पसंद हैं। मैं परमेश्वर के वचन के तथ्यों को जानने की बात कर रहा हूं कि उसने आपको मसीह में क्या बनाया है, मसीह की देह के सदस्य के रूप में आप कौन हैं। समझिए कि आज परमेश्वर क्या कर रहा है। जाने कि वह क्या कर रहा है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके पास क्या महान ब्रह्मांडीय योजना है। ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय योजना क्या है, और हम मसीह के शरीर के सदस्यों के रूप में उसमें कैसे फिट होते हैं। यदि आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसे अपनी समझ में शामिल कर लेंगे। उस सत्य को अपने जीवन में जीने दो। इस बात पर अपना रुख रखें कि यही वास्तविकता है। आप न केवल यह समझेंगे कि परमेश्वर के कार्यक्रम में आप कहाँ हैं, बल्कि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने जीवन के विवरण में काम करते हुए देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो बस ये समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन से पता लगाए कि वह क्या कर रहा है, और फिर विश्वास के द्वारा ऐसा करो और तुम ऐसा करोगे और तुम अपने जीवन में परिवर्तन देखोगे। इसलिए नहीं कि तुमने बहुत सारे नियम और कानून बना लिए हैं, बल्कि तुम इस संसार के अनुरूप नहीं बनोगे, बल्कि अपने मन के नवीकरण के द्वारा परिवर्तित हो जाओगे।
अपने जीवन के विवरण के बारे में परमेश्वर की तरह सोचें, और आप मसीह के प्रेम से प्रेरित होंगे, उस जीवन से जो यीशु मसीह ने आपको दिया, जो परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र में दिया, और उसका महान प्रेम, उसकी महान दया, और उसका अनुग्रह जो आपके लिए प्रचुर और मुफ्त है। मैं आपके लिए वह आनंद, आपके लिए वह विजय चाहता हूँ। इसीलिए हम हर सप्ताह यहाँ आते हैं। हम अगली बार फिर मिलेंगे जब हम यहाँ विमान में या हवा में फिर मिलेंगे। तब तक, मरना था।